बीच लवर के छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुसम का मैनेजर इन पो के घर के बाहर ही बैठा हुआ था, जहाँ पर उसे मच्छर भी काट रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर पो आ जाता है, जो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह घर के अंदर एंटर करे और वह अंदर ही रह सकता है। लेकिन तभी इन उससे मना करने लगता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वह उसकी बातों को मान भी जाता है और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो बीच लवर के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका मैनेजर इन आ जाता है और वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। और ये देखने के बाद सुसम को भी बहुत ही जेलस फील होता है और ये बात पो को भी अच्छी लगती है कि उसे इनके साथ देखकर बीच लवर को जेलस फील हुआ था। जिसके बाद बीच लवर भी उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो उसके साथ फिर से फ्लर्टिंग करने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि वह दोनों ही मांग को ऑफर करते हैं जो उसके घर के बाहर आए हुए थे। और आगे वो दोनों उसी मांग से आशीर्वाद भी लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वह दोनों ही मांग को ऑफरिंग करने के बाद उसके घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी पिछले वर्ष उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो उसे स्माइल करके देख ही रहा था और वह अपने मन में यही कह रहा था कि पिछले वर्ष का किस बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि सिस्टम जब भी मुझे किस करता है बहुत ही अलग फीलिंग आती है। लेकिन तभी आगे पिछले वर्ष भी उसके घर के बाहर जाने की तैयारी करता है और आगे हम देखते हैं कि पो भी उसे गुड बाय किस करता है और सिसन भी पो को बाय बोलकर बाहर चला जाता है। लेकिन तभी उसके जाने के बाद पो को भी वही फीलिंग आ रही थी जो उसे देखते हुए से आ रही थी अभी। लेकिन तभी उसे किसी का फ़ोन आ जाता है और वो इरिटेट हो जाता है। लेकिन तभी अपना मोबाइल देखने के बाद पो को भी धक्का लगता है, क्योंकि न्यूज़ सिस्टम के बारे में ही थी और उसके बारे में भी वो सोचता है कि जाते वक्त उसने उससे क्या कहा था। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि पो ये सब जानने के बाद खुद के लिए ट्रैवल की टिकट बुक करता है, जहाँ पर पिछले बार यानी कि सिस्टम जा रहा था, यानी कि सिंगापुर। और आगे हम देखते हैं कि वो फिर से अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था कि पिछले बार यानी कि सिस्टम मुझे खुश रखने के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से मैं उसके साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ, यानी कि सिंगापुर। और आगे हम देखते हैं कि पीच फ्रूट को फिर से ससम और पो के रिलेशनशिप के बारे में कनेक्टेड है, ये हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर पो सिंगापुर जाने के लिए तैयार हो रहा था। और आगे हम देखते हैं कि पो सिंगापुर पहुँच गया था, जहाँ पर वो उसके कमरे में आकर बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसे किसी की नहाने की आवाज़ आ जाती है और वो बाथरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सिसम नहा रहा था बाथटब में। लेकिन तभी वो भी पो को वहाँ पर देख कर चौंक जाता है और पो भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो उसे बाथटब में ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलैक्स करते हैं। लेकिन तभी वो उसे फिर से थैंक यू बोलता है और आगे वो उसके साथ ऐसी ही अपने दिल की बातें बोलने लगता है, जहाँ पर वो उसकी वीडियो का भी जिक्र करता है जो उसे पिछले वर्ष के साथ बनाना था। लेकिन तभी सिसम उसे कहता है कि मैं अभी बहुत टायर्ड हूँ, इसके बारे में अभी बातचीत मत करो। और आगे हम देखते हैं कि सिसम यानी कि पिछले वर्ष वही पर वो के साथ करने लगता है और वो भी उसे एंजॉय करने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि वो भी उसे किस करे जा रहा था और सिसम भी उसके साथ ज़ोर ज़ोर से कर रहा था उसे बाथटब में। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सिसम रेडी था, लेकिन तभी वो फ़ोन पर किसी को बातचीत करके हुए पो के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में कंफर्ट कर देता है और उसे कहता है कि वो अब उसका रिश्ता और भी ज़्यादा पर्सनल हो गया है, उसकी वजह से वो पो को अभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। लेकिन तभी वो ये भी कहता है कि उसे नहीं पता कि वो इसके बारे में पो को कैसे समझाएगा। और आगे हम देखते हैं कि हमें एक दिन पहले के सीन्स दिखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली पिछले लवर के बारे में यानी कि सिस्टम के बारे में न्यूज़ का वेट कर रहा था उसके कमरे में। लेकिन तभी वो अपने आप को ये भी बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है इसके बारे में और ये सब उसे सिर्फ अपने आप के लिए रखना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि वो स्केच बनाने लगता है और आगे हम देखते हैं कि वो सिंगापुर में बिताए हुए लोगों के बारे में सोच जा रहा था, जिसे वो ड्रॉ करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर सिसम आ जाता है और उसे देखने के बाद वो भी सरप्राइज होता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। सिसम उसे कहता है कि मैंने ज़्यादा काम किया और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिए। और आगे हम देखते हैं कि सिसम उसे बताता है कि उसे जल्दी छोड़ा गया है और उसे एक दिन भी फ्री मिला है जो उसके साथ बिताना चाहता है। लेकिन तभी आगे वो उसके लाए हुए फल पो को खिलाने लगता है और पो भी फल खाते हुए सिसम को उसे डिस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आगे पिछले लवर यानी कि सिसम उसे ताना भी मार देता है। लेकिन तभी आगे वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठे हुए इतनी देर से क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। और वो भी उसे कहता है कि पता नहीं क्या, मैं बहुत ही दिनों से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा मेरे मन में ड्रॉ करने के लिए। और उसकी बातें सुनने के बाद सिसम भी उसे कहता है कि तुम्हें पिछले लवर के बारे में ही ड्रॉ करना चाहिए, यानी कि उसके बारे में सोचो कि आखिर पिछले लवर तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। और उसकी बातें सुनने के बाद वो भी पिछले लवर के बारे में सोचने लगता है
कि कैसे उससे मिलने से पहले उसकी फीलिंग्स उसके लिए थी। और उसके बारे में सोचते हुए वो सिसुम को पता नहीं लगता है कि वो पिछले लवर के बारे में और भी ज़्यादा गहरी फीलिंग्स में चला गया था जब वो वैलेंटाइंस के दिनों में उसके फ्री वीडियोस देख रहा था। और आगे वो उसे पता नहीं लगता है कि वो हमेशा इमेजिन करता था कि पिछले लवर जिसके साथ कर रहा है उस जगह पर मैं ही हूँ। लेकिन तभी बीच में वो सिसुम को कहने लगता है कि तुम ज़रूर मुझे पागल समझ रहे होगे। और सिसुम भी उसे कहता है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा पागल हूँ। और सिसुम की बातें सुनने के बाद वो भी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक इमेजिनेशन में खोए हुए थे, जहाँ पर वो पिछले लवर को देखकर अपने आप को ही पेंट किए जा रहा था। जहाँ पर आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। देखते हैं कि पिछले लवर का मैनेजर यानी कि इन वो के दोस्त के साथ उसके कैफ़े में टाइम पास करता है और उसके साथ फ्लर्टिंग भी करता है पूरे दिन, ताकि वो उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक भी आ जाता है। लेकिन तभी जब वो उसके घर को छोड़ते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी सीरियस हूँ, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसे अलाउ कर देता है, जहाँ पर पो के बेस्ट फ्रेंड को भी उसके ऊपर भरोसा हो गया था और वो इनके साथ इंटीमेट हो जाता है उसके घर में ही। और आगे हम देखते हैं कि वो पिछले लवर से यानी कि सिसुम से कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे बीच में और जो पहला लड़का था, मतलब कि मेरे आने से पहले तुम दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था? और पो के मुँह से ये बात सुनने के बाद पिछले लवर भी सीरियस हो जाता है, जब पो के साथ बाहर घूमने के लिए आया हुआ था। और आगे हम देखते हैं कि पो फिर से अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ पर वह अपने आप से कह रहा था कि उसे पिछले लवर के बारे में यानी कि सिसुम के बारे में क्या फीलिंग्स है और उसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। लेकिन तभी वो अपने आप से भी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी देर तक उसका बीच रह सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसके लिए बस एक बीच हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट करे। और ये बात भी मैं रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि आखिर सिसुम की ज़िंदगी में यानी कि पिछले लवर की ज़िंदगी में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। मैं उसकी ज़िंदगी में बस उन लड़कों की तरह नहीं रहना चाहता जो उसकी ज़िंदगी में आकर चले गए। और उसी के बारे में वो सोचता रहता है। और तभी पिछले लवर का छठा एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।